हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। होप कि ऑल आर वेल। और जैसा कि आप सभी को पता है, लॉकडाउन को इंक्रीज़ कर दिया गया है फॉर 2 वीक्स। तो हमें थोड़ा और घर पे रह के और ज़्यादा स्टडी करनी है। तो हमारे लिए एक अच्छा मौका मिल गया है घर पे रह के और ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स में बार बार शिकायत आ रही है कि सर आप NCERT क्वेश्चंस करवा दीजिए, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमें करने हैं। और आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो गया हमारा, बट NCERT क्वेश्चंस भी हमें जो है आप अपनी वीडियोज़ में प्रोवाइड करवा दो। तो मैंने उसी कंसर्न को लेते हुए आज NCERT के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे हमने फोकस किया है। जो भी NCERT में मैंने पूरी की पूरे अच्छे से एनालाइज किया है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर 3 मैट्रिसेस के, तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है आज। ठीक है, तो बच्चों सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बड़े आराम से इजीली आओ मैथ्स आसान है चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। आपको कहीं और कुछ मार्क करने की ज़रूरत नहीं, सारा कुछ आपको यहीं पे मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो दिस इज चैप्टर 3 मैट्रिसेस important questions from NCERT। ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज है। ठीक है, तो 3.1 से स्टार्ट करेंगे बेटा हम। सबसे पहले 3.1 आती है आपकी। ठीक, तो इसमें पहला एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इफ़ अ मैट्रिक्स है 18 एलिमेंट्स। मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर ही बता देता हूँ आप लोगों को, सही है ना। मैं क्वेश्चन नंबर के साथ बताता हूँ आपको। एक सेकेंड, मैंने एक्चुअल में ना लिस्ट बनाई थी अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वो अलग से मैंने बना रखी है, बट NCERT में ही मैं बता देता हूँ आपको क्या है। ठीक है, तो NCERT के अंदर 3.1 में बेटा एक क्वेश्चन नंबर 3 है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3। तो 3.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 3 ही बोल देता हूँ इसको ना। तो मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं बेटा? 18 एलिमेंट्स हैं। मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट्स हैं। बोलता है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। देखो मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हम काउंट करते हैं वो होता है ऑर्डर के ऊपर डिपेंड। ऑर्डर यदि आपका m/n है, ऑर्डर m/n है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स विल बी m इंटू n। तो इसका मतलब ये हुआ कि m इंटू n दिया हुआ है हमें 18, तो ऑर्डर पूछ रहा है वो। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 18 है, तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज दे कैन। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि 1/18 भाई m1 हो गया, n18 हो गया। देन 2/9, 3/6। 4 का आता है मल्टीप्लिकेशन में 18? नहीं। 5, 6 का आ रहा है, उल्टा कर दो। इसका जैसे ही उल्टा शुरू हो गया तो फिर सीधा सीधा क्या करो, इनके उल्टे लिख दो, फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहले 1 2 3 से स्टार्ट करते हुए चलना है। जैसे जैसे आप चलते रहेंगे, जहाँ आपका रिवर्स गियर लग गया उसके बाद सोचना नहीं है, फिर तो रिवर्स गियर में चले जाओ बस। तो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। ओके हैं, चले अब बोलते हैं क्या होता यदि 5 एलिमेंट होते सिर्फ। ओके ठीक है, तो अब इस बार सेकंड केस क्या है इसका कि एक तरह से ऐसे बोल लो कि m इंटू n कितना हो गया बच्चों? 5। अब m को किससे स्टार्ट करना है आपने? 1 से, तो 1 इंटू 5 और फिर 2 3 4 आएंगे ही नहीं, सीधा 5, तो 5 लगा। तो ये दो पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। गॉट इट? बात समझ में आ गई? वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ये वो सभी क्वेश्चंस करा रहा हूँ बच्चे जिनमें से आपके बोर्ड्स के अंदर जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे, से चाहे वो CBSE हो, ICSE हो, हरियाणा बोर्ड हो, और भी अदर कोई भी बोर्ड हो, से तो दीज आर द क्वेश्चंस जो कि NCERT में से पूछे जा सकते हैं। देखो आउट ऑफ NCERT मैंने ऑब्वियसली लिए हुए हैं, पहले ही मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको समझाए वहाँ पे मैंने NCERT, आउट ऑफ NCERT सब कराया है। ठीक है, बट ये सिर्फ और सिर्फ NCERT में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स बनानी है बेटा 3/4 मैट्रिक्स ऑर्डर की। ठीक है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय AIJ इक्वल्स टू दिया हुआ है बच्चों हाफ ऑफ
माइनस का 3i प्लस का ये j मोड के अंदर है। दिस इज मॉडुलस। मॉडुलस पता है ना, जब नेगेटिव अंदर होता है तो पॉजिटिव आउटकम आती है, पॉजिटिव अंदर होता है तो सेम आउटकम आती है एज इट इज़। ठीक, तो चलिए 3/4 मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं पहले। 3 रोज़ 1 2 3 रोज़ इस तरह से, तो A11 से A12 A13 A14, क्योंकि 4 कॉलम चाहिए ना, A14 ऐसे बनेगा। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, और एलिमेंट्स AIJ हैं तो A12 इस तरह से चलेगा। अब A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 एंड A34। ओके, चले तो नाउ अब बस वैल्यू डालनी है आपने। A11 का मतलब है कि I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1, तो A11 बन गया। तो A11 की वैल्यू यहाँ से निकालोगे अब हाफ। अब देखो अलग से कर देता हूँ मैं, A11 इज इक्वल्स टू हाफ, मोड के अंदर क्या बनेगा, -3 × 1 प्लस का A1, भाई I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 1, तो ये क्या बचा अंदर -2, -2 का मोड करोगे तो 2 हो जाएगा, और 2/2 1, तो A11 की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह से अब इसमें क्या करना है, I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2, तो आई थिंक डायरेक्टली डालते चले जाएं। माइनस का ये 3 प्लस का ये 2, माइनस का 1 मोड करोगे 1, 1 का हाफ हाफ, फिर 1 3 डालो बेटा, माइनस का ये 3 प्लस का 3 0, 1 4 ये हो जाएगा माइनस का 3, 4 डालने पे ये 4, 4 माइनस का 3 1, 1 का मोड 1, तो 1/2। कैन यू डू दिस? बात समझ में आ रही है? यस। 2 1 डालना शुरू करो अब, 2 1 2 और 1, 2 डालो जिसमें माइनस का कितना बनेगा बोलो, 2 डालने पे -6 प्लस का A1, -5 का मोड 5/2 आ गया, 2 2 डालो, माइनस का 6 प्लस का ये 2, -4 का मोड 4, 4/2 इज़ 2। ओके, 2 3 -6 प्लस का 3, -6 प्लस का 3, -3 का मोड 3/2, फिर 2 4 लगाओ जी, माइनस का 6 प्लस का ये 4, -2 का मोड 2/2 1। सिमिलरली 3 1 3 2, 3 डालोगे, माइनस का 9 प्लस का 1, माइनस का 8 का मोड 8, 8/2 इज 4, माइनस का 9 प्लस का 2 -7, 7/2 हो गया, माइनस का 9 प्लस का ये 3, -9 प्लस 3 कितना होता है, -6 का मोड 6/2 3, देन 3 4 पे देखो बेटा, माइनस का 9 प्लस का ये 4, -5 का मोड 5/2, ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो इस तरह से आपके कुछ और क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए हुए हैं AIJ की वैल्यूज़ दी हुई हैं IOJ की टर्म्स में, तो बस वैल्यू डालनी है आपने। ठीक है, किसी भी ऑर्डर की, जैसे 2/2 पूछता है, 2/3 पूछता है, 3/4 पूछा है इसमें, तो किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, पहले आप मैट्रिक्स डिजाइन कर लो, A मैट्रिक्स नाम दे दो उसे, देन उसके बाद IOJ की जो जो वैल्यूज़ हैं पोजीशन वाइज वो डालते चले जाओ, तो यू विल गेट योर आंसर। ओके है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं जी बच्चों। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करेंगे हम। देखो इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस है ना आपकी, आई एम डैम श्योर कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, किसी भी और क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप करके देख लेना। ठीक है, इन क्वेश्चंस को समझने के बाद किसी भी और क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है हमें, x प्लस में y, दिस इज 2, 5 प्लस का ये z, और ये हो गया x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 6 2 5 8, 6 2 5 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z, फाइंड x y एंड z।
देखो जब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, दो मैट्रिक्स यदि इक्वल हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है बेटा पोजीशन वाइज, 1 1 पोजीशन, ये भी 1 1 पोजीशन, 1 2 पोजीशन, 1 2 पोजीशन, 2 1 2 1, 2 2 पोजीशन, 2 2 पोजीशन, ठीक है, ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी। तो इसका मतलब बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस x प्लस में y किसके इक्वल हो गया बेटा, 6 के इक्वल, 2 2 के इक्वल होता ही है, 5 प्लस में z किसके इक्वल, 5 के इक्वल, और x इंटू वाई किसके इक्वल बेटा, 8 के इक्वल। ये समझ में आ गया? ओके, यहाँ से तो z की वैल्यू आ गई सीधा सीधा 0। अच्छा, x प्लस वाई हमारा 6 है और x इंटू वाई हमारा 8 है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली मैंने, 6 माइनस का x, पुट इन दिस इक्वेशन। तो व्हाट वी हैव इज x इंटू में 6 माइनस का x इज इक्वल्स टू 8, फैक्टर्स करो बेटा, दिस इज इक्वल्स टू 8 विच मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का ये 8। अब फैक्टर्स करने तो आते हैं सभी को, है ना, वेरी गुड। तो -4 -2, तो ये हो गया x की वैल्यूज़ 4 एंड 2। इसका जब x 4 होगा तो भाई कितना होगा बच्चों, x 4 इसमें डालो, x 4 इसमें डालो तो कितना हुआ भाई, 2 हुआ, और जब x 2 होगा तो y 4 हो जाएगा। इसका मतलब नंबर आंसर क्या आ गया आपका, आंसर क्या आया, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 0, या फिर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू फिक्स है 0। तो दो आंसर हो गए, या तो ये या फिर ये। ओके, वेरी गुड बच्चों। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का ही, 6th का 3rd पार्ट, x प्लस वाई प्लस जेड x प्लस में z और y प्लस में z, ऐसे एक मैट्रिक्स दी हुई है 9 5 7 के इक्वल, 9 5 7 के इक्वल, फाइंड अगेन x y z। तो सीधा सीधा इक्वालिटी लगा दो कि दिस इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल बेटा, 9 के इक्वल, x प्लस में z 5 के इक्वल, y प्लस में z 7 के इक्वल। तो x प्लस जेड की वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर दो, इसमें पुट कर दो x प्लस जेड, या y प्लस जेड पुट कर दो, कोई भी एक, ठीक है। तो x प्लस में z मैंने पुट कर दिया इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा ये 5 x प्लस जेड, प्लस में कौन बचा y इज इक्वल्स टू, तो y कितना आया 4। y की वैल्यू देखो बेटा इसमें डाल दो, तो z कितना आ जाएगा बोलो, 4 इसमें डाला तो z 3, z की वैल्यू इसमें डाल दो, तो बताओ x कितना आ जाएगा 2। तो आगे x y z, समझ में आया? ओके, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा ना, आराम से हो रहा है बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं जी हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, बोलता है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। देखो दो मैट्रिसेस दी हुई हैं, 3x प्लस 7, y प्लस का ये 1, ये आपका 5, ये आपका 3 माइनस का 2x, ठीक है। ये इक्वल दी हुई है 0, y माइनस का ये 2, 8 एंड 4। बोलता है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y विल मेक द मैट्रिसेस इक्वल, ठीक है। तो फिर से लगा दो जी, ये इसके इक्वल हो गया, तो x कितना आ गया -7/3, 5 y माइनस 2 के इक्वल होगा, तो y कितना आ गया 7, y प्लस 1 8 के इक्वल, तो y भी 7। अच्छा लास्ट बचा 3 माइनस 2x किसके इक्वल, 4 के इक्वल बेटा,
तो यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे आया माइनस का 1, 2x, तो x कितना आया -12। अब देखो गड़बड़ होगी, x की अलग अलग वैल्यू आ गई। इसका मतलब यह है जब x -7/3 होगा और y 7 होगा तो ये एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, ये एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, ये एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, बट ये वाला एलिमेंट इक्वल नहीं हो पाएगा जब x ये वाली वैल्यू लेगा। सिमिलरली जब x ये वाली वैल्यू लेगा तो ये इक्वल हो जाएंगे, बट ये इक्वल नहीं हो पाएंगे। और क्या मैं x को दोनों वैल्यू एक साथ दे सकता हूँ? ऑब्वियसली नॉट, x तो एक नंबर है ना। एट ए टाइम देखो, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं, बट एट ए टाइम तो एक ही वैल्यू लेगा ना। जो भी वैल्यू लेगा एट ए टाइम वो वैल्यू दोनों मैट्रिक्स को इक्वल नहीं बना पाएंगी, क्योंकि एक एलिमेंट रह जाएगा, या तो ये वाला एलिमेंट अनइक्वल रह जाएगा या फिर ये वाला एलिमेंट अनइक्वल रह जाएगा, इक्वल नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब कोई भी एक्स वाई का पेयर इन दो मैट्रिक्स को इक्वल नहीं बना पाएगा। तो हम क्या लिखेंगे आंसर? नो पेयर ऑफ एक्स वाई विल मेक मैट्रिसेस इक्वल। गॉट इट बच्चों? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया हुआ था। तो इसमें एक ऑप्शन था बेटा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, तो इसका बी ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है। 10th एंड द लास्ट 3.1, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। देखो, ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस 3/3 ऑर्डर की, किस ऑर्डर की? 3/3 ऑर्डर की बनानी है हमें, और हर एंट्री क्या रखनी है? या तो 0 या फिर 1। मैं से मान लो बेटा, देखो सिंपल सी ऐसे बात मान लो कि दुनिया में लॉकडाउन तो चल ही रहा है, खैर ठीक है, बट दुनिया में नंबर्स के ऊपर भी लॉकडाउन कर दो। नंबर्स के ऊपर बोल दो कि जी आज से जो है ना 2 ही नंबर खुलेंगे, कौन कौन से? 0 और 1, और सब नंबर्स बंद कर दिए जाएं, ऐसे मान लो अब, ठीक है। और 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, और हर डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या फिर 1 होनी चाहिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए हमें। और 1 और 0 से कॉम्बिनेशन वाले नंबर भी नहीं बनाने, या तो 0 या 1, बस और कुछ नहीं। सबके ऊपर लॉकडाउन लगा दिया है। 1 0 10 भी नहीं बना सकते हम, ठीक है, और 1 0 0 100 भी नहीं बना सकते। या तो 0 या फिर 1, मतलब एक एक के सिक्के चलेंगे, एक एक के नोट चलेंगे, 0 चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। गॉट इट? ओके। तो ऐसा लॉकडाउन लग गया है। अब बताना ये है कि कितनी मैट्रिक्स हम बना सकते हैं 3/3 ऑर्डर की। तो देखिए, यहाँ पे हमें बैठाने के लिए, इस पोजीशन को फिल करने के लिए मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं 0 फिल कर सकता हूँ या फिर 1। तो इट मीन्स इट हैज़ 2 चॉइसेस। एंड जब एंड वाली साउंड आती है बेटा, तो क्या लगाना है आपको? मल्टीप्लाई। अब इसको फिल करने के लिए कितनी चॉइसेज हैं? अगेन 2। क्यों? क्योंकि 0 और 1, यदि 0 यहाँ बैठ गया तो 0 यहाँ पे बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको बैठने में, ठीक है। तो 2 एंड बोलो, अब खुद बोलो तुम। यस, बिल्कुल सही, 2। इसके लिए बोलो 2 2 2 2 2 2 2 2। बात समझ में आ रही है ना? तो 2 2 2 2 2 कितने टाइम्स आ जाएगा बेटा? कितनी पोजीशन से? 9 ना, तो 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 कितना होता है आपका? 5 1 2। तो योर आंसर ऑप्शन ए डी। क्या आंसर आ गया आपका? डी। समझ में आया है? इस तरह के कुछ और एग्जांपल जहाँ मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, जो हमारी मैट्रिसेज वाला जो चैप्टर पूरा मैंने क्लासेस दिए हैं आपको, उसमें और भी अलग अलग ऑर्डर्स के अलग अलग वैल्यूज़ को लेके मैंने कराए हुए हैं क्वेश्चंस। ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू मैंने जो समझाया अभी, कि एनसीईआरटी फोकस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए अब हम आते हैं 3.2, और 3.2 से जस्ट पहले एक एग्ज़ाम्पल आपको देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम्पल नंबर 10, पेज नंबर 70। एग्ज़ाम्पल नंबर बेटा 10, पेज नंबर 70 इन एनसीईआरटी बुक।
पेज नंबर 70 एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, तो समझते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड दी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इक्वेशन दी हुई है एक इस तरह से मैट्रिक्स की फॉर्म में। 2 बाहर है, x 5, 7 y माइनस का 3 प्लस 3 माइनस 4 1 एंड 2 इज इक्वल्स टू दिया हुआ है बच्चों 7 6 15 एंड 14। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो बोलता है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक, तो सिंपल है, इक्वेशन दी हुई है तो क्या साइन लगाना है, इम्प्लाइज। जब भी इक्वालिटी पहले से क्वेश्चन में गिवन होती है तो क्या लगाते हैं हम, इम्प्लाइज का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करो अब इसको। 2 अंदर चला जाएगा, 2x 10, वेरी गुड। 2 इंटू 7 14, ये बन जाएगा 2y माइनस का ये 6। 2 पूरे से मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, तो 2y माइनस 6। ओके, साथ में ये मैट्रिक्स ऐड हो रही है, 3 माइनस 4 1 2 इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, अच्छा ये प्लस साइन है बेटा, ध्यान से थोड़ा, है ना। दिस इज 7 6 15 एंड 14। ठीक है, अब दोनों को ऐड करो। 2x प्लस 3, पहला पोजीशन जो बनेगी इसकी एडिशन पे वो बनेगी 2x प्लस 3, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, सीधा 7। देखो जब आप मैट्रिक्स एडिशन कर रहे हो, इक्वल दिया हुआ है तो सीधी सी बात है ये प्लस ये होगा और किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल। तो डायरेक्टली लिख सकते हो आप। तो दिस इम्प्लाई 2x प्लस का ये 3 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 7। 10 प्लस माइनस 4 6 इज इक्वल टू 6, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। ओके, 14 प्लस 1 15 इज इक्वल्स टू 15, बढ़िया चल रहा है अभी तक। 2y माइनस में 6 इज इक्वल्स टू, बोलो अब, 2y माइनस 6 प्लस 2 तो लिखना ही भूल गया। ओके, प्लस 2 इज इक्वल्स टू ये 14, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 2x कितना आ गया बच्चों, 4x कितना आ गया 2, यहाँ से देखो 2y माइनस 4 इक्वल्स टू ये 14, तो 2y कितना आया 18, y कितना आया 9। तो आंसर आ गया तुम्हारा प्यारा सा क्यूट सा 2 9, ये x और ये y। ठीक है, हैप्पीली डन बच्चों। ओके, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के एग्जाम्पल्स पे आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13 पे आ रहे हैं। देखो बेटा, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस पे फोकस कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझने हैं तो आप मेरी जो मैट्रिक्स पूरी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको आप एक बार ज़रा वॉच करेंगे और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको उसमें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और यदि आपने वो कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो फिर क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। हाँ जी, तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 13 बेटा, ऑब्वियसली बिफोर 3.2, पेज नंबर 75। बोला हुआ है कि ए और बी दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, फाइंड ए इंटू बी। तो सीधा मैं लिख रहा हूँ ए इंटू बी। ए मैट्रिक्स दी हुई है 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5, ये ए मैट्रिक्स है। बी क्या है हमारे पास 2 3 4 5 2 1, ये ए है बेटा और ये बी है। बोला हुआ है ए बी निकालो, तो मैंने इसी तरह से ए इंटू बी की फॉर्म में लिखा है फिलहाल। ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते समय ये चेक किया करो कि ऑर्डर्स क्या हैं, कि पॉसिबल है या नहीं है मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए क्या होता है रूल हमारे पास, इसका ऑर्डर क्या है 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। तो 2 बाई 3 यहाँ पे लिख लो। ऐसे इसके लिए देखो 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, तो 3 बाई 2। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है जब इसका पहली वाली मैट्रिक्स का पीछे वाला नंबर दूसरी वाली मैट्रिक्स का आगे वाला नंबर इक्वल हो। तो ये दोनों इक्वल हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल एंड ऑर्डर विल बी 2 बाई 2। ठीक है,
तो चलिए करते हैं स्टार्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आंसर आएगा 2/2 ऑर्डर। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। तो 1 × 2 -2 × 4 and 3 × 2 6। या फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम 1 × 3 -10 फिर ये 3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस का 8 प्लस का ये 8 प्लस का ये 10। ओके है, ठीक है। दिस इंटू दिस पता है आपको, माइनस का 12 प्लस का ये 10 2 × 5 प्लस का ये 5। ओके है ना। तो दिस बिकम्स 8 - 8 0। ये हो गया 8, ये 8 से 8 चला गया 10। ये हो गया हमारे पास 3 3 6 माइनस का ये 4 बेटा। ये हो गया 15 माइनस का ये 12 तो 3। ये हो गया आपका A × B। ठीक है, समझ में आया A × B? वेरी गुड। अब B × A निकाल लो जी। तो B लिखेंगे पहले हम 2 3 4 5 2 1। ये हो गया 1 - 2 3 -4 2 5। ठीक है, इसका ऑर्डर देखो बेटा 3/2, इसका ऑर्डर है 2/3। तो ऑर्डर इस तरह से है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल एंड ऑर्डर आएगा क्या इस बार 3/3 आएगा 3/3। और हमें शो करना था कि A × B और B × A इक्वल नहीं है। तो एक बात तो यहीं से कंफर्म हो रही है कि A × B का ऑर्डर 2/2 है और B × A का ऑर्डर क्या आएगा 3/3। तो इक्वल तो वैसे ही नहीं है, ठीक है। बट हमें स्टिल फाइंड करने के लिए भी बोल रहा है, तो फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 2 माइनस का ये 12 -10, देन माइनस का 4 प्लस का ये 6 2, देन ये हो गया 6 प्लस का ये 15 21। इसको इससे करो भाई, सेकंड रो आ जाओ फर्स्ट कॉलम 4 माइनस का 20 -16 माइनस का 8 प्लस का ये 10 2। ये हो गया 12 प्लस का ये 25 37 2 माइनस का 4 -2 -4 प्लस 2 -2। ये हो गया 6 प्लस का 5 11। सही है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया है, जो कि आपको साफ साफ बता रहा है कि A × B और B × A इक्वल नहीं है। तो बच्चों और भी क्वेश्चंस हमें करने हैं 3.2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और आगे भी थर्ड चैप्टर पूरा करेंगे हम। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा वो सब। और यदि आपको ये सब पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।